हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। मैं विनोद लवानिया एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ईथर। और ईथर में हम डिस्कस कर चुके थे ईथर का क्लासिफिकेशन। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर हमने टू टाइप से क्लासीफाई किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया ईथर का नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर ऑफ ईथर आपने देखा, टू सिस्टम से हमने ईथर का नॉमनक्लेचर किया। और टू सिस्टम से ईथर का नॉमनक्लेचर करने के बाद और हमने उसके वो सिस्टम जो देखे, सिस्टम जो हमने फर्स्ट पढ़ा वो पढ़ा उसमें कॉमन सिस्टम, और देन हमने पढ़ा उसमें आईयूपीएसी सिस्टम। उसके बाद जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है वो करना है जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर को किस किस मेथड के द्वारा हम प्रिपेयर या तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। ईथर को किस किस मेथड से तैयार किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल के द्वारा ईथर किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, यानी प्रिपरेशन मेथडों में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा मेथड डिस्कस करने वाले हैं कि एल्कोहल से ईथर को किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। देखो, एल्कोहल से ईथर तैयार करने के लिए, ईथर को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि एल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा। एल्कोहल आप जानते हैं आर ओ एच, कॉमन देखें पहले, आर ओ एच। 2 मोल ऑफ एल्कोहल हम लेंगे, 2 मोल ऑफ एल्कोहल। इसको क्या करेंगे, हीट किया जाएगा कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में एट 413 केल्विन टेम्परेचर पर। 413 केल्विन टेम्परेचर पर जब कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हम हीट करेंगे थर्मल कंडीशन पर, तो इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। क्या लॉस होने वाला है? वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। कैसे? एक एल्कोहल से आप H और एक से OH, और हम यहाँ क्या करेंगे, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O का लॉस करेंगे। जैसे ही H2O लॉस होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं से बॉन्ड बनेगा, ROR, और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, ईथर का, ROR। और ये क्या कहलाएंगे, ईथर कहलाएगा। एल्कोहल से ईथर बनेगा। कैसे बोलेंगे, 2 मोल ऑफ एल्कोहल हीटेड विथ कंसंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म ईथर। अब कौन सा ईथर बनाना है, डाइमिथाइल ईथर बनाना है, डाइएथाइल ईथर बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप एल्कोहल का एग्जांपल यूज करेंगे। रटना नहीं है, रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 2 मोल ऑफ एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, कितने टेम्परेचर पर, 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ईथर का फॉर्मेशन होगा और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। फॉर एग्जांपल हमने एथेनॉल का एग्जांपल लिया, 2 मोल ऑफ एथेनॉल मैंने यूज किया, CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH, नाम लिखना चाहे तो एथेनॉल। 2 मोल ऑफ एथेनॉल हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर। ओके, क्या होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करने वाले हैं आप। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे लॉस करेंगे, अपनी चॉइस चलेगी। यहां से H लिया तो यहां से क्या लेंगे, OH, क्या करेंगे, H2O का लॉस करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही लॉस होगा, कहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां CO बॉन्ड, तो जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहीं से आपको अटैच करना है। CH3CH2O, O किससे जाके अटैच होगा, CH2 से। CH2 पहले से ही किससे अटैच हुआ पड़ा है, CH3 से। ईथर का फॉर्मेशन हुआ, और क्या बना ईथर, देखो कौन से ईथर का फॉर्मेशन हुआ, अभी चेक कर लेते हैं। आपका ईथर बना, देखो, CH3 CH2, CH2 किससे जुड़ा हुआ है, O से। O किससे जुड़ने वाला है, CH2 से, और CH2 किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। ईथर बना क्या, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ये तो कॉमन नाम है। अगर हम इसका IUPAC सिस्टम में IUPAC नेम लिखें तो इसका बोलो IUPAC नेम क्या होगा, एल्कोक्सी एल्केन एथोक्सी इथेन। क्लियर? तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर में फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से ईथर किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं।
तो आप बता सकते हैं 2 मोल ऑफ एल्कोहल हीटेड विद कंसंट्रेट H2SO4 एट 413 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म ईथर एंड लॉस ए वाटर मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट मेथड है, एक नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में आती है, याद रखना है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस द्वारा किस तरीके से ईथर प्रिपेयर किए जाते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि आप किसी भी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन जनरली विलियमसन ईथर सिंथेसिस में जो एल्किल हैलाइड हम यूज करने वाले होते हैं वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हम यूज करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो होती है वो SN2 मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। तो पहले आप ये देखें कि विलियमसन सिंथेसिस है क्या। आपने क्या किया कि एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड, रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड दैट इज इक्वल टू, जैसे ही आप एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम मेटल एल्किल हैलाइड के X को NaX के रूप में रिमूव करेगा। NaX, लॉस ऑफ NaX। X क्या होगा, हैलाइड होगा, हेलोजन होगा, जो आप यूज करेंगे रिएक्शन में। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से देखो इधर क्या बचा हुआ, RO, ऑक्सीजन और सोडियम मेटल के बीच के बॉन्ड ब्रेक किया। ऑक्सीजन किस पर आके जुड़ेगा, एल्किल ग्रुप पर, और आपका प्रोडक्ट देखना क्या बनने वाला है। आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ROR, और ROR क्या कहलाएगा, ईथर। कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल से देख लें इसको। पर्टिकुलर एग्जांपल आपने कोई लिया, मैंने एग्जांपल लिखा CH3CH2I, ethyl iodide react with CH3CH2ONA, sodium ethoxide that is equal to, देखो भाई क्या लॉस होने वाला है। हेलोजन कौन है यहां, आयोडीन, यहां से सोडियम मेटल, कौन सा ग्रुप लॉस करेंगे, लॉस ऑफ NaI। जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो। ब्रेक कहां से बॉन्ड हुआ, CH3CH2 बॉन्ड ब्रेक हो चुका। CH2 किस पे जाके अटैच होगा, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पहले से अटैच है किस पर, एथाइल ग्रुप पर। क्या बनने वाला है, CH3CH2O, CH2CH3, और नाम क्या हो जाएगा, डाई एथाइल ईथर। क्लियर। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड जो यूज करेंगे विलियमसन में वो याद रखना है कौन सा यूज करना है, प्राइमरी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। व्हेन प्राइमरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो विलियमसन सिंथेसिस कई बार तो नेम रिएक्शन के रूप में आपको मिलता है। नेम रिएक्शन अगर डायरेक्ट आएगा विलियमसन सिंथेसिस आएगा, कई बार कन्वर्जन में आपको काम आएगा। कन्वर्जन बोलें तो एल्किल हैलाइड से या सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड के रिएक्शन से आपको ईथर का फॉर्मेशन वो करवाए, तो आपको पता होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। अब इस रिएक्शन में एक चीज याद रखना, अगर हमें याद रखना है कि एल्किल हैलाइड इसमें ऑलवेज कौन सा यूज करना है, 1 डिग्री। अगर आपने विलियमसन सिंथेसिस के अंदर टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज किया, किसका, टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज किया, तो इस रिएक्शन के अंदर ईथर के स्थान पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ईथर के स्थान पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमें याद रखना है, इसकी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है विलियमसन सिंथेसिस की। तो मैकेनिज्म देखने से पहले हम ये कह रहे थे, अगर एग्जाम्पल ऐसे मिले, एल्किल हैलाइड आपको टर्सरी मिले ऐसे, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है,
और अब वो रिएक्ट करवाए सोडियम एल्कोक्साइड से, तो ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ना होके एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और प्रोडक्ट जो होगा वो ईथर ना बनकर एल्कीन बनेगा। कैसे? याद रखना है, ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्कोक्साइड जो है ये बिहेव करता है बेस की तरह, और यहां से ये ग्रुप लॉस होता है NaI, यहां ये बचा हुआ O, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा और ये ग्रुप निकलेगा CH3OH। जैसे ये ग्रुप बाहर निकलेगा, अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं नीचे बना रहा हूं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम 1 2 3 क्या नाम होने वाला है बोलो, 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। याद रखना है कब, यदि विलियमसन ईथर संश्लेषण में किसका यूज किया गया, स्पेशल याद रखनी है बात आपको, किसका, टर्सरी एल्किल हैलाइड अगर यूज हुआ तो। अगर आपको ईथर बनाना है विलियमसन सिंथेसिस से तो ऑलवेज प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही यूज करेंगे, और प्राइमरी एल्किल हैलाइड जब भी सोडियम एल्कोक्साइड से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ऑलवेज ईथर का फॉर्मेशन होगा। यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कोई रिएक्शन में कन्वर्जन में आपको मिलता है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ईथर ना बना के एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ड्यू टू रिएक्शन जो थी वो सब्स्टिट्यूशन ना होकर एलिमिनेशन होने लगेगी और प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्कीन प्राप्त होगी। क्लियर? ये एक्स्ट्रा बात यहाँ थी बीच में। अब विलियमसन सिंथेसिस की मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, तो हमें पहले ये देखना है कि विलियमसन सिंथेसिस जो है इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। देखो, विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है, और याद करो हेलोजन डेरिवेटिव के अंदर SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ा। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले स्लो स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, और जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी तो वो फर्स्ट स्टेप में ब्रेक होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक जो बना, न्यूक्लियोफिलिक इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है वो क्या बनेगा, आप क्या करेंगे, जो आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड है ना, उसको आयनाइज करके किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करेंगे, CH3CH2ONA, ये सोडियम एथॉक्साइड जो है, इथॉक्साइड, इसको पहले न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट किया, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, और ये क्या बनने वाला है, CH3CH2O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, और ये जो एथॉक्साइड आयन बना, ये एथॉक्साइड आयन एज ए बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल। एथॉक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर बैक साइड से, SN2 मैकेनिज्म के अंदर। SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, अब यहां न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड हमने एग्जांपल एथॉक्साइड लिया, तो एथॉक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, एल्किल हैलाइड पर। कहां से, अपोजिट साइड से, बैक साइड से, और किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी TS के फॉर्मेशन के बाद वो फर्स्ट स्टेप में जाएगी रिएक्शन और कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में, प्रोडक्ट में। कैसे, देखो, ये एथॉक्साइड जो आयन है CH3CH2O नेगेटिव, ये एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है बैक साइड से, CH3CH2I, दैट इज इक्वल टू, ये एथाइल आयोडाइड है, ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है आपको, बस नहीं गड़बड़ हो जाएगी। एल्कोक्साइड जो आयन है, ये मैं नाम लिख देता हूं, एथॉक्साइड आयन, ये एथॉक्साइड आयन उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पर आगे से हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन किस पर जुड़ा हुआ है, CH2 पर, तो एथॉक्साइड आयन का भी पीछे से अटैक किस पर होने वाला है, CH2 पर। तो क्या होगा, देखो हम इसकी एक TS बना रहे हैं, TS क्या बनेगी, इस कार्बन को मैं लिख रहा हूं, इस कार्बन पर आगे से कौन जुड़ा हुआ है, I, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये लो। पीछे से कौन अटैक करेगा, एथॉक्साइड में, एथॉक्साइड को कंबाइंड करके लिख रहा हूं, C2H5O, ये पीछे से अटैक करेगा, और इस C पर दो कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और पहले से कौन सा ग्रुप अटैच है, CH3, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, TS का फॉर्मेशन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, और ये अभिक्रिया का कौन सा स्टेप होगा इस रिएक्शन का, स्लो स्टेप।
जैसे ही स्लो स्टेप के बाद टीएस बनेगी, रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट, और ये हमारा स्टेप कैसा हो जाएगा, फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में क्या होने वाला है, ये जो आई होगा ना, ये अपना इस इलेक्ट्रॉन को लेकर लॉस हो जाएगा आई का, ये आई नेगेटिव यहां से लॉस हो जाएगा, और सी पॉजिटिव पर ओ नेगेटिव जैसे अटैच होगा तो देखो ग्रुप क्या बनेगा, इसको कंबाइंड कर रखा है मैंने, C2H5O, ये CH2, और ये कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और ये आपका ईथर बन गया कौन, डाई इथाइल ईथर। क्लियर, और डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखेंगे SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो सिलो स्टेप होता है उसमें रिएक्टेंट के कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। एक एल्कोक्साइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिएक्शन का जो वेग है यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है 2 मोल पर, इसीलिए मैकेनिज्म क्या कहलाता है, SN2 मैकेनिज्म। तो ये था विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म। विलियमसन सिंथेसिस मैकेनिज्म को एक बार देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड आयनित होकर एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करता है। ये एल्कोक्साइड आयन जो है वो एल्किल हैलाइड पर अपोजिट साइड से, बैक साइड से अटैक करता है स्लो स्टेप में, और एक क्या फॉर्म कर लेता है, ट्रांजिशन स्टेट बना लेता है टीएस। ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इसलिए फास्ट स्टेप कहलाएगा। फास्ट स्टेप में हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर किस रूप में, आयन के रूप में, एनायन यानी आई नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। ये जैसे ही पॉजिटिव होगा ओ नेगेटिव पर अटैच होगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। क्लियर, तो ये विलियमसन सिंथेसिस और उसकी मैकेनिज्म थी। तो डायरेक्ट कई बार विलियमसन सिंथेसिस आती है, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है, when primary alkyl halide react with sodium alkoxide to form ether, this reaction is called Williamson synthesis. ओके, नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से ईथर किस तरीके से फॉर्म करेंगे, एल्किल हैलाइड से ईथर फॉर्मेशन के लिए हम एल्किल हैलाइड के 2 मोल अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराए जाएं, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। एग्जाम्पल देखें, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, 2 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड react with Ag2O, that is called, कौन सा ग्रुप लॉस होने वाला है, ये X जो होगा, हेलोजन जो होगा वो सिल्वर के साथ क्या होगा, लॉस होगा, 2AgX, 2AgX, 2AgX की फॉर्म में, और 2AgX का फॉर्मेशन होते ही ROR, ROR, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का, और इस तरीके से ईथर बनेगा। क्लियर, तो हम क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड जो है वो सिल्वर ऑक्साइड Ag2X के साथ जब रिएक्ट करता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका कोई और, देखो पर्टिकुलर एग्जांपल लिखा, CH3CH2Cl या I, CH3CH2I रिएक्ट विद Ag2O, दैट इज कॉल्ड, क्या नाम लिखेंगे, इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, देखना कौन सा ग्रुप लॉस करने वाले हैं आप, यहां से आई, यहां से ये आई, Ag के साथ किस फॉर्म में, 2AgI, लॉस ऑफ AgI सिल्वर आयोडाइड, जहां से बॉन्ड टूटा वहां से जोड़ो, ब्रेक कहां से किया बॉन्ड, CH3CH2O CH2CH3, CH3CH2O CH2CH3, और ईथर क्या होगा, डाई इथाइल ईथर। तो when 2 mole of alkyl halide react with silver oxide Ag2O to form ether, तो ईथर बनाने के हमारे पास ये टोटल 3 मेथड थे, प्रिपरेशन मेथड। देन फिजिकल प्रॉपर्टी की हम जनरली बात करें, ईथर जो होते हैं वो पोलर होते हैं, क्योंकि CO बॉन्ड जो है, C और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है, C पॉजिटिव O नेगेटिव, और पोलरिटी होने के कारण ये पार्शियली वाटर सॉल्युबल होते हैं। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो ईथर का ऑक्सीजन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल हो जाता है। किस तरीके से, देखो जैसे मैंने लिखा ROR, और ये वाटर के साथ इस तरीके से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा ये ला। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईथर वाटर सॉल्युबल होंगे पार्शियली, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी इजीली क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। देन मेन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बीपी। बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर का वो हाइड्रोकार्बन एल्केन से हायर होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर हायर देन हाइड्रोकार्बन एल्केन। रीजन आपको पता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन जो होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, जबकि ईथर जो है कैसा है, पोलर कंपाउंड है, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर और एल्कोहल को कंपेयर कराए वो, तो याद रखेंगे ईथर का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन होता है एल्कोहल, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप पढ़ के आ रहे हो एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एल्कोहल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करनी पड़ती है, खर्च करनी पड़ती है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर के होंगे वो एल्कोहलों से तो कम होंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर हायर देन एल्केन एंड लोअर देन एल्कोहल। तो कई बार वो क्वेश्चन एल्कोहल और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर पूछ लेता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर लोअर देन एल्कोहल, वाई, क्यों? तो आप रीजन बता देंगे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जबकि ईथरों में इस प्रकार की, इस टाइप की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। देन हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल है, बाकी हम पीडीएफ से नोट कर ही लेंगे। देन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भी हम जो रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ सीओ बॉन्ड क्लीवेज। ईथर की उन रिएक्शनों को हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सीओ बॉन्ड क्लीवेज होगा। क्लियर? सीओ बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। तो याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ईथर की HX के साथ रिएक्शन डिफरेंट टाइप से कंप्लीट होती है। ये कैसे होती है, उनको हम सब टाइप्स को अलग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिमेट्रिक ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है इस तरीके से ROR ईथर, और वो रिएक्ट करता है किसी HX के साथ, तो आपकी चॉइस चलेगी कौन सा भी बॉन्ड ब्रेक करो। आपने कोई भी बॉन्ड ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल आपने CO बॉन्ड ब्रेक कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और अपोजिट चार्ज जोड़ देना है। बोलो RO नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा, H, और R पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा, X। तो ये तो बना ROH, तो बना एल्कोहल पर R पर X जुड़ा, ये बना हैलाइड। तो एक तो क्या बनेगा भाई, किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कोहल का, और एक किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल हैलाइड का। क्लियर? ओके। तो याद रखना है ईथर HX से रिएक्ट करने के बाद एल्कोहल और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन कंडीशन ईथर कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। मैं सिमेट्रिकल ईथर का एक एग्जांपल लिखूं, जैसे डाईइथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3, डाई इथाइल ईथर रिएक्ट विद HI, दैट इज इक्वल टू। सिमेट्रिकल में आपकी चॉइस चलेगी, बॉन्ड ये ब्रेक करो या ये वाला ब्रेक करो, प्रोडक्ट जो बनना है वो सेम है। तो देखना हमने क्या किया, हमने कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक किया, O नेगेटिव और C पॉजिटिव, इधर H पॉजिटिव और I नेगेटिव, अपोजिट चार्ज जोड़ देना है। बोलो CH3CH2O नेगेटिव पर कौन अटैच होगा, H, और CH3CH2 पॉजिटिव पर कौन अटैक होगा, I। तो प्रोडक्ट क्या बना, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ CH3CH2OH प्लस CH3CH2I, हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ CH3CH2I। तो इसका नाम तो क्या होगा भाई, इथेनॉल, और इसका नाम क्या होगा, इथाइल आयोडाइड। ओके। लेकिन ये कंडीशन कब है, अगर ईथर कैसा है, सिमेट्रिकल। तो याद रखना है सिमेट्रिकल ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। अब अनसिमेट्रिकल आ गया, तो अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया, ये
अनसिमेट्रिकल ईथर आया, CH3CH2O CH2 CH3 लो। अनसिमेट्रिकल, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। नाम क्या है इसका लिखें तो, इथाइल मिथाइल ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज। अब क्या करना है, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर आए तो याद रखना हैलोजन ऑलवेज स्मॉल एल्किल ग्रुप पर जुड़ेगा। तो अब आपकी चॉइस नहीं चलेगी कौन सा सीओ बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये वाला या ये वाला। जिधर छोटा एल्किल ग्रुप होगा, स्मॉल एल्किल ग्रुप, सीओ बॉन्ड वो क्लीवेज करेंगे। और O नेगेटिव, C पॉजिटिव, H पॉजिटिव, I नेगेटिव। बोलो I नेगेटिव कहां जुड़ेगा, स्मॉल एल्किल ग्रुप पर। O नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा, H। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH2OH, एल्कोहल बना एथेनॉल, प्लस एल्किल हैलाइड बना मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन देखो, जब आपने सिमेट्रिकल ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट तो एल्कोहल और एल्किल हैलाइड बने। यहां अनसिमेट्रिकल ईथर को भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो एल्कोहल और हैलाइड ही बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना, वहां कोई भी बॉन्ड ब्रेक करें सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन यहां याद रखना है अनसिमेट्रिकल ईथर की स्थिति में हैलोजन ऑलवेज स्मॉल एल्किल ग्रुप पर अटैच होगा। अगर आपने हैलोजन को लार्ज एल्किल ग्रुप पर अटैक किया तो रिएक्शन क्या मानी जाएगी, रंग हो जाएगी। अब इसमें तीसरा एक तरीका और आता है, थर्ड टाइप से भी। थर्ड टाइप से कैसा आता है कि अनसिमेट्रिकल तो ईथर हो ऐसे, लेकिन उस ईथर में टर्सरी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर लिखा है, लेकिन इसमें एक साइड में ग्रुप कौन सा है, टर्सरी है। टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है, और टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है, और अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से आए। अब याद रखना है अनसिमेट्रिकल ईथर हो, टर्सरी ग्रुप ना हो, हैलोजन ऑलवेज अटैच होगा स्मॉल ग्रुप पर। लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर हो, टर्सरी ग्रुप हो ऑक्सीजन के एक साइड में, तो हैलोजन ऑलवेज अटैच होगा टर्सरी ग्रुप पर। अब आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, अब आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब प्रोडक्ट बनेगा O नेगेटिव C पॉजिटिव, H पॉजिटिव I नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो कहां जुड़ेगा, CH3O नेगेटिव पर H, तो एल्कोहल तो बना CH3OH, मीथेनॉल, प्लस टर्सरी पर कौन जुड़ा, CH3C CH3 CH3I, टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल आयोडाइड। ओके, तो याद रखेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर में HX जब भी ऐड होगा हैलोजन ऑलवेज स्मॉल ग्रुप पर जुड़ेगा। अनसिमेट्रिकल ईथर में टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हैलोजन ऑलवेज टर्सरी ग्रुप पर जुड़ेगा। और चौथी लास्ट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ कंडीशन ये उसकी, वो आपको एरोमेटिक ईथर दे सकता है ऐसे, एरोमेटिक ईथर, IUPAC नाम लिखे, मिथॉक्सी बेंजीन रिएक्ट विद HI। याद रखना है एरोमेटिक ईथर में ऑलवेज फिनॉल एंड एल्किल हैलाइड बनेंगे, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा O नेगेटिव C पॉजिटिव, H पॉजिटिव I नेगेटिव। तो H तो जुड़ेगा O पर, तो एक प्रोडक्ट तो फिक्स है फिनॉल बनने वाला, ये तो बना फिनॉल, प्लस मिथाइल पर कौन जुड़ा I, ये बना मिथाइल आयोडाइड, क्लियर। एरोमेटिक ईथर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म फिनॉल एंड एल्किल हैलाइड। तो फोर कंडीशन, इस रिएक्शन को चार टाइप से वो पूछता है, एक बार देख लो वापस। अगर सिमेट्रिकल ईथर आए, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाए, आपकी चॉइस चलेगी, किसी पर भी हाइड्रोजन जोड़ो, किसी पर भी हैलोजन जोड़ो, एक एल्कोहल बनेगा, एक हैलाइड बनेगा। यदि अनसिमेट्रिकल ईथर आए तो हैलोजन ऑलवेज स्मॉल एल्किल ग्रुप पर अटैच होगा। थर्ड कंडीशन, अनसिमेट्रिकल ईथर हो और टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट हो, ये ग्रुप कैसा है भाई, टर्सरी है, 3 डिग्री है, तो हैलोजन ऑलवेज टर्सरी ग्रुप पर ही अटैच होगा। और फोर्थ और अंतिम लास्ट कंडीशन,
एरोमेटिक, एरोमेटिक बाई मेथॉक्सी वेंजीन, एरोमेटिक ईथर हो और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज प्रोडक्ट फिनॉल एंड एल्किल आयोडाइड। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद CO बॉन्ड क्लीवेज के अंदर फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो डिफरेंट तरीके से पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।